हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट हमने पढ़ा आपका इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और उसकी 4 टाइप्स। नेक्स्ट है फ्लो ऑफ चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर। ये आप यूनिट फर्स्ट में पढ़ के आए हैं, थोड़ा बहुत इसके बारे में आपको जैसे मैं पढ़ाऊंगा आपको याद आ जाएगा कि कहाँ पढ़ा है। जहाँ एक जगह हमने पढ़ा था फ्री चार्ज और बाउंड चार्ज। क्लियर, बहुत ही आसान। आपने ये समझ लिया अच्छे से फ्लो ऑफ चार्ज इन मेटालिक कंडक्टर। इसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वो भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हमारे पास ये एक मेटालिक कंडक्टर है, इसके अंदर पॉजिटिव आइंस भी होती हैं और नेगेटिव आइंस भी होती हैं। पॉजिटिव होता है फिक्स, पॉजिटिव आइंस भी होती हैं और नेगेटिव आइंस भी होती हैं, और इनको नेगेटिव वालों को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं हम, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब हमें पता है पॉजिटिव भी मूव करता है और नेगेटिव भी मूव करता है, लेकिन जब हम दोनों का कंपैरिजन देखते हैं, पॉजिटिव वाला स्लो मूव करता है और नेगेटिव वाला क्या है, फास्ट मूव करता है। लेकिन ध्यान दें, अगर कोई बोले कि मूव करते हैं तो भाई दोनों मूव करते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन की बात आती है, इस तरह का हमने यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ा है, पॉजिटिव वाला स्लो मूव करता है, नेगेटिव वाला फास्ट मूव करता है। और हम दोनों कंपैरिजन करेंगे तो हम कहेंगे सिर्फ नेगेटिव वाला मूव करता है, पॉजिटिव वाला मूव नहीं करता। कहने मतलब पॉजिटिव वाला अपनी जगह फिक्स रहता है। लेट अस सपोज दैट पॉजिटिव वाला 10 मिनट में 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है। क्लियर। और नेगेटिव वाला 5 मिनट में कितना ट्रैवल करता है, 2 किलोमीटर। चल तो दोनों रहे हैं, पॉजिटिव वाला और नेगेटिव वाला, लेकिन अगर मैं कंपैरिजन करूं तो फास्ट कौन सा है, कौन सा है, नेगेटिव वाला। तो हम पॉजिटिव कंपेरिजन देखेंगे, नेगेटिव वाला हम पॉजिटिव वाला बोलेंगे वो चल ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, चल पॉजिटिव वाला भी रहा है और नेगेटिव वाला भी। अगर कोई बोले कि भाई मूव करते हैं, दोनों मूव करते हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव, लेकिन जब हम दोनों कंपेरिजन करते हैं तो नेगेटिव वाला ज़्यादा मूव करता है कहते हैं, और पॉजिटिव वाला कहते हैं वो क्या कहता है, फिक्स रहता है। इधर ध्यान सुनना, मेटालिक कंडक्टर बना होता है, मेटालिक कंडक्टर के अंदर फिक्स्ड पॉजिटिव आइंस होती हैं और साथ में होते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और क्या होते हैं, फिक्स्ड पॉजिटिव आइंस होते हैं और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और इनके बीच इतनी जगह होती है, फ्री इलेक्ट्रॉन वाला आसानी के साथ क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। हम कहते हैं कि जो सारा चार्ज है वो किसकी वजह से होता है, सिर्फ किसकी वजह से, मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ध्यान सुनना, मेटालिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयन मूव नहीं करते। जो इंटायर ट्रांसफर है चार्ज का वो किसकी वजह से होता है, किसकी मूवमेंट की वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। हम कहते हैं कि जो जो मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पॉजिटिव आयन है वो फर्मली क्या रहता है, फिक्स्ड रहता है, और उसके अंदर इनफ स्पेस होती है मेटल के अंदर कि नेगेटिव वाला मजे से क्या कर सके, घूम सके और बना सके क्या, आपकी इलेक्ट्रिक करंट। वो आपको आगे बताऊंगा मैं। जो कन्वेंशनल करंट होगी वो अपोजिट होगी, हम पढ़ के आए हैं कन्वेंशनल करंट। अगर कन्वेंशनल करंट इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट मूव करेंगे। क्लियर। अब अगर हमारे पास, ये ध्यान देना, इस चीज़ को माइंड में रखना, फिर से बता रहा हूँ, अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं, ये दो कंडक्टर हैं, इनका डिफरेंट पोटेंशियल है, इसका है लेट अस सपोज दैट 5 वोल्ट, इसका है 2 वोल्ट। क्लियर। अगर हम इनको एक वायर के साथ जोड़ देंगे, लेकिन कौन सी वायर, कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग मतलब जिसके अंदर चार्ज फ्लो कर सके, तो होगा क्या, चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा कहाँ से, पोटेंशियल एट हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। जैसे भाई एक टैंकी है जिसमें पानी फुल है और एक खाली है, पैप के साथ जोड़ देंगे तो खाली भरना शुरू हो जाएगी। कब तक, जब तक दोनों टैंकियों का पानी बराबर ना हो जाए। ऐसे ही ये किसके केस में, पोटेंशियल केस में, एक का पोटेंशियल 5 वोल्ट, दूसरा 2 वोल्ट, हमने उनको एक वायर के साथ जोड़ दिया तो चार्ज फ्लो करना शुरू हो जाएगा कहाँ से, वायर के थ्रू, कहाँ से, हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। और जो ये चार्ज फ्लो करेगा इस वायर के अंदर, कंडक्टिंग वायर के अंदर, यही बनाएगा क्या, करंट। और जैसे इनका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, जैसे टोटल इसका भी 3.5 वोल्ट और इसका भी 3.5 वोल्ट, कहने मतलब बराबर पोटेंशियल हुआ, तो इनके अंदर चार्ज फ्लो करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अगर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखें, कहने मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बना रहे, तो आपका चार्ज क्या है, फ्लो होता रहेगा। फिर से ध्यान से सुने, मेटालिक कंडक्टर के अंदर फिक्स्ड पॉजिटिव आयंस होते हैं
और सारा चार्ज किसकी वजह से मूव करता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कहने मतलब जो मेटल्स के अंदर होती हैं पॉजिटिव वाला फिक्स रहता है और इतनी जगह होती है कि नेगेटिव वाला आसानी के साथ मूव कर सके। जो कन्वेंशनल करंट होती है उसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हमारे पास दो कंडक्टर हैं और उनका डिफरेंट पोटेंशियल है और अगर हम उनको वायर के साथ जोड़ दें तो हमारा चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। जो ये चार्ज फ्लो करेगा ये बनाएगा क्या? इलेक्ट्रिक करंट। और ये करंट स्टॉप हो जाएगी जब पोटेंशियल क्या हो जाए? बराबर। अगर हम पोटेंशियल को बराबर ना होने दे, डिफरेंस करके रखें, तो ये करंट फ्लो होती रहेगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ध्यान से सुनना इधर। In a metallic conductor, positive ions cannot move. The entire transfer of charge is due to the movement of free electrons, which the metal contains. The positive ions firmly fixed. There is enough space in the metal for the movement of free electrons. There is enough space in the metal for the movement of free electrons. The conventional current, ये conventional current होगी, is in a direction opposite to direction of electrons. If two conductors charged to different potential are connected by a conducting wire, then neutralization of charge takes place through the wire from the conductor at higher potential to the conductor at lower potential. This flow of charge constitute electric current. जो ये flow है चार्ज का वो बनाएगा क्या? Electric current. And the flow of current is क्या? Stopped as the potential of the conductor become equal. अगर जो कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हो जाए? बराबर हो जाए। यहाँ मैं डायग्राम बना के भी आपको बताता हूँ। इधर हमारे पास ये कंडक्टर, इसी तरह की डायग्राम आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी में बना सकते हैं, लेकिन वहाँ हमने बनानी नहीं है। ये हमने इसको लगाया पोटेंशियल, पॉजिटिव नेगेटिव। इधर आ जाएंगे आपका पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा? नेगेटिव नेगेटिव। क्लियर? ये आपका पोटेंशियल क्या आ गया? बी। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी एफ। कितनी? -e इलेक्ट्रॉन। और क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई? इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ नेगेटिव। क्लियर? अगर इस तरफ कन्वेंशनल करंट होगी तो इलेक्ट्रॉन्स इसके क्या होंगे? अपोजिट। क्लियर? अगर हम इस पोटेंशियल को कांस्टेंट रखें, बराबर रखें, कहने मतलब पोटेंशियल बराबर ना होने दें कि पोटेंशियल डिफरेंस हम मेंटेन रखें। अगर पोटेंशियल बराबर हो गया करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी, लेकिन अगर हम पोटेंशियल को बराबर ना होने दें तो तब आपके क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहेंगे और आपकी करंट फ्लो करेगी किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर। क्लियर? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर इज मेंटेन्ड बाय सम डिवाइस, और वो डिवाइस क्या होगी? अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। EMF इसी चैप्टर में आप पढ़ेंगे, सेकंड सब यूनिट। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जो सेल होता है, यहाँ से जो करंट होती है, इस जो डिवाइस है उस डिवाइस का नाम क्या है? सेल। और उसके अंदर जो करंट होती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जनरेटर के अंदर, बैटरी के अंदर, ये आपको जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का टॉपिक आएगा अच्छे से बताया जाएगा। अभी बताने लगूंगा तो टॉपिक से हम अलग चले जाएंगे। ठीक है? देयर विल बी कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टिंग वायर। ठीक है? अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन रखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे कंडक्टिंग वायर, हेंस करंट flows in a metallic conductor due to the motion of free electrons when electric field is applied across the ends of a conductor. कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करेगी, उस वायर के थ्रू कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो करती रहेगी जब हमने उसके एंड्स पे क्या लगाया होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, कहने मतलब पोटेंशियल लगाया होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। यहाँ पोटेंशियल होगा तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तभी जाके उसके अंदर क्या है? करंट फ्लो करेगी। नोट है, जितने भी सब्सटेंस हैं उसके अंदर जो कैरियर होते हैं, करंट कैरियर्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स और आयनिक क्रिस्टल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं जिनकी वजह से करंट फ्लो करते हैं। इन मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर ArEr are electrons. In electrolytes and ionic crystal, current carriers are positive and negative ions. Positive and negative ions. ओके, ये था हमारा फ्लो ऑफ चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर। इसी तरह का अगला क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपका पेपर में अगर इस सब यूनिट से क्वेश्चन आता है तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसी सब यूनिट से आता है। क्लियर? इधर ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान।
डायग्राम बनानी नहीं है इसमें, अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एक मेटालिक कंडक्टर है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, ये पोटेंशियल लगाया, इधर क्या आ जाएगा बोलो, पॉजिटिव, इधर क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो होगा क्या, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, उनको गिड़िदी लगना शुरू हो जाएगी। वो किस टर्मिनल की तरफ भागेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। जब हमने क्या लगाया, पोटेंशियल। जैसे ही पोटेंशियल लगाया, क्या आ गई इसके बाहर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एवरेज वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं, गिड़िदियां लगती हैं उनको। कहाँ, किस टर्मिनल की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कब आती है, जब हम पोटेंशियल लगाते हैं। पोटेंशियल लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अगर पोटेंशियल नहीं लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। पहले तो डेफिनेशन है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसी को बोलते हैं फ्लो ऑफ करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर। वहाँ चार्ज बताया था, चार्ज फ्लो करे तो करंट फ्लो करती है। यहाँ सीधे इस टॉपिक का मतलब है कि करंट फ्लो कैसे करती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स gets drifted towards the positive terminal under the effect of applied electric field। हमने एक इलेक्ट्रॉन का नहीं देखना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स का क्या निकालना है, एवरेज। वो जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की, उसी को बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, आपने पहले अच्छे से ध्यान देना है जो मैं आपको बता रहा हूं, इधर ध्यान सुनना। पहले हमने ये लिया एक मेटालिक कंडक्टर, क्लियर, ओके। इधर ध्यान देना, आपको ये चीज़ समझने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी समझनी है। यार अगर आपका क्लासरूम है, उसके अंदर बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई टीचर नहीं है, तो गारंटी है कोई भी बच्चा पढ़ेगा नहीं। अगर हम 10 मिनट के लिए, कोई टीचर क्लास में नहीं आया, 10 मिनट के बाद आके बच्चों को पूछेंगे आपने कुछ पढ़ा, तो उनका रिस्पांस होगा ज़ीरो। कुछ बोलेंगे हाँ पढ़ा, लेकिन वो झूठ बोलेंगे क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही, अगर लेटर सपोज दैट टीचर जैसे ही क्लास में आ जाए, 10 मिनट के बाद उसने कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाया होगा। पहला क्या था, जब टीचर क्लास में नहीं था, बच्चों ने कुछ भी पढ़ा नहीं था। अब टीचर क्लास में आया, टीचर क्लास में आया, कहने का मतलब पोटेंशियल आ गया, कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। क्लियर, इसको मैं आगे भी किसी और तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले थोड़ा सा और समझ ले। यहाँ से मैं आपको पहले वो समझा लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये कहानी। क्लियर, इधर मेटालिक कंडक्टर बना होता है फिक्स्ड पॉजिटिव आइंस का, और साथ में होते हैं क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर, फिक्स्ड पॉजिटिव आइंस होते हैं मेटालिक कंडक्टर के अंदर, और क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, रूम टेम्परेचर तो रहता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी। थर्मल समझते हैं, थर्मल, थर्मल का मतलब होता है हीट। क्लियर, थर्मल, रूम टेम्परेचर में हीट तो रहता ही है, 26 या 27 होता है रूम टेम्परेचर, या 24, ठीक है 27, अभी इसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लियर, रूम टेम्परेचर पर ध्यान देना, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो यहाँ ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इसके अंदर, मैं पॉजिटिव वालों की नहीं बात कर रहा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या, मेटालिक कंडक्टर बना होता है फिक्स्ड पॉजिटिव आइंस का और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, लेकिन ड्यू टू थर्मल एनर्जी, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे मूव करते हैं लाइक द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, अपनी मर्जी से घूमते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर, कभी इधर, जब दिल करता है इसके अंदर अपनी मर्जी से। कैसे घूमते हैं, जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स घूमते हैं। अब ये गैस के मॉलिक्यूल की तरह घूमेंगे, तो इस मेटालिक कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आइंस भी हैं, इसका मतलब ये पॉजिटिव आइन के साथ क्या कर सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। मैं थोड़ी सी डायग्राम बड़ी बनाता हूं आपके लिए, ये क्या कर सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। टक्कर इनकी पॉजिटिव वालों के साथ भी हो सकती है, और आपस में भी इनकी टक्कर हो सकती है। मजे से चल रहे हैं, बहुत सारे हैं, घूमेंगे तो किस किस के साथ टक्कर ले सकते हैं, पॉजिटिव के साथ भी और अपने आप में भी। और इस तरह के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी रूम टेम्परेचर वो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड। क्या होती है वेलोसिटी, इस तरह जो फ्री इलेक्ट्रॉन रूम टेम्परेचर में घूमता है, उसकी कितनी वेलोसिटी होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड। लेकिन जो ये वेलोसिटी होती है इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है, रैंडम, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होती है, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर, 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 ठीक है। इनकी वेलोसिटी क्या होती है, रैंडम। क्या होती है,
रेंडम। लेट अस सपोज दैट एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, थर्मल वेलोसिटी है u1, दूसरे की क्या होगी u2, तीसरे की क्या होगी u3, प्लस सो ऑन क्या होगी un। ये थर्मल वेलोसिटी है कितने इलेक्ट्रॉन्स की, n इलेक्ट्रॉन की। अगर मैं इनका एवरेज निकालूंगा, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल द n इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज क्या होता है u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सो ऑन un अपॉन n होता है नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन, नहीं, कितनी ऑब्जर्वेशन है उन सबका सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी ऑब्जर्वेशन उन सबका सम करना है, डिवाइड में कर देना है कितनी ऑब्जर्वेशन थी, n थी, सबका सम किया, और इनकी रैंडम वेलोसिटी थी, और इन सब की जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या जीरो, और इक्वेशन क्या फर्स्ट। कहने का मतलब इस केस में कोई टीचर क्लास में नहीं था, अपनी मर्जी से भाग रहे थे कौन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इनका जो रिजल्ट था, इनकी जो थर्मल वेलोसिटी थी, उन सब का सम किसके बराबर था, जीरो। कहने का मतलब देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन। भाई चार्ज कभी देखो एक डायरेक्शन में तो कहीं फ्लो कर ही नहीं रहा था, अगर एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट या इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो करेगा तो तब जाके करंट फ्लो करेगा, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर, अपनी मर्जी से, कोई डायरेक्शन नहीं थी, कोई एक साइड फ्लो नहीं हो रहा था। अब अगर पहले मैं आपको इतना बता लेता हूँ, ठीक है, इधर ध्यान देना। इन ए मेटालिक कंडक्टर, a metallic conductor consists of fixed positive ions and free electrons. Due to thermal energy, free electrons move like the molecules of gas, and they frequently collide with positive ions as well as among themselves. The velocity of such electrons at room temperature is कितनी बताया था 10⁵ meter per second. But these velocities are randomly distributed in all directions. If u1 vector, u2 vector, u3 vector plus so on un vector are thermal velocities of n electron, the average velocity of all the n electrons in a metallic conductor is given by, इन सब का सम किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा भाई, जीरो के बराबर। दस देयर इज नो नेट फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। इधर ध्यान देना, ये आपके पास मेटालिक कंडक्टर था, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल लगाया था, नहीं लगाया था, तब क्या हो रहा था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपनी मर्जी से जहां मर्जी घूम रहे हैं, ड्यू टू किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी, और पॉजिटिव के साथ भी टक्कर ले रहे हैं, नेगेटिव्स के साथ भी टक्कर ले रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं लगा दूं क्या, पोटेंशियल, क्या लगा दूं पोटेंशियल, तो होगा क्या, इधर आ जाएगा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इधर आ जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रॉन्स किधर खींचना शुरू होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक फोर्स लगेगी, कितनी, एफ वेक्टर किसके बराबर, माइनस ई वेक्टर, ई वेक्टर आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव तरफ। पहले क्या था, पहले क्या था, पोटेंशियल नहीं था तो अपनी मर्जी से घूम रहे थे, लेकिन जैसे ही हमने पोटेंशियल लगाया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट शुरू हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल। सेम केस होता है अगर क्लास में कोई टीचर नहीं, बच्चे अपनी मर्जी से भागते शागते हैं, जीरो काम करते हैं, लेकिन जैसे ही टीचर आ गया, कहने मतलब पोटेंशियल आ गया, और जैसे ही पोटेंशियल आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, तो वो काम करना शुरू कर देते हैं। ये चीज बतानी थी मुझे आपको टीचर और स्टूडेंट साथ। कहने मतलब टीचर क्या है, पोटेंशियल है, कहने मतलब टीचर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखना, ये एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में घूम करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब देखना ये कुछ काम भी करेंगे, इधर ध्यान देना, जैसे हम पोटेंशियल लगाएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी क्या, ई, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगी क्या, एफ वेक्टर किसके बराबर, माइनस ई, एफ वेक्टर किसके बराबर, माइनस ई वेक्टर, ये फोर्स आ गई। पहले भी वो घूम रहे थे, अब फोर्स आ गई, फिर से उसके अंदर जो फोर्स है क्या हुआ, वो मूव करना शुरू हो गए। हम पढ़ के आए हैं फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकालूं, क्योंकि अब वो ज़्यादा स्पीड गेन करेगा, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, फोर्स अपॉन एम। फोर्स कितनी आई है हमारे पास, फोर्स कितनी आई है, तो एक्सेलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, माइनस ई वेक्टर अपॉन क्या क्या एम, ये हमारे आ गई क्या, एक्सेलरेशन, क्या आ गई, एक्सेलरेशन। क्लियर। अब ध्यान दे इधर,
इधर when potential difference is applied across the ends of a conductor and electric field E vector is established, electric field आ जाएगी. Due to this electric field, electrons experience a force and is given by कितना, F किसके बराबर, माइनस ई वेक्टर, ये ई इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन बाय दिस फोर्स, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगी है, उसकी स्पीड और बढ़ेगी, वेलोसिटी और बढ़ेगी. चेंज इन वेलोसिटी क्या, एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा, एफ किसके बराबर, बोलो एक्सेलरेशन किसके बराबर, एफ अपॉन एम. एफ की वैल्यू डाली, ये आ जाएगा. तो देखिए आगे, ए किसके बराबर, एफ अपॉन एम, और ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड एक्सेलरेशन हमारे पास क्या हो गई. अब ध्यान देना, जैसे ही, फिर से बता रहा हूं ध्यान दें, जैसे ही हमने पोटेंशियल लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, फोर्स आ गई, उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन आ गई. एक इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहा हूँ, सबका सम निकालेंगे हम, टेंशन ना लें. एक इलेक्ट्रॉन पे उसके ऊपर क्या आ गई, फोर्स आ गई और उसने एक्सेलरेशन गेन कर ली. इसका मतलब उस इलेक्ट्रॉन ने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की है. वही जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी है, चेंज इन वेलोसिटी, उसी को तो एक्सेलरेशन बोलेंगे. लेकिन इसकी जो इसने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की है इस इलेक्ट्रॉन ने, ये इतनी कम होगी. अगर ये नेक्स्ट वाली टक्कर या तो पॉजिटिव साथ लेगा या नेगेटिव साथ, किसी के साथ भी टक्कर लेगा, क्योंकि टक्कर तो ये ले रहा है ना, क्योंकि ये अपनी मर्जी से घूम रहा है. अब मर्जी से भी घूम रहा है, जब हम पोटेंशियल लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जब जाएगा, मे भी पॉजिटिव वाला रास्ते में आ जाए, उसके साथ टक्कर ले सकता है, नेगेटिव वाला आपस में टक्कर ले सकता है. ठीक है, अब नेगेटिव वाले एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाएंगे, टक्कर उनकी लग सकती है. ठीक है, अब लेकिन जो नेगेटिव वालों की टक्कर है वो किसके साथ लग सकती है, सिर्फ पॉजिटिव वालों के साथ, आपस में नहीं, क्योंकि अब उनकी एक डायरेक्शन स्पेसिफाइड हो चुकी है, अब वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं. जो ये इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन करेगा, ये इतनी कम वेलोसिटी होगी कि अगर ये किसी भी पॉजिटिव के साथ टकराएगा, कहने मतलब नेक्स्ट कोलिजन जैसे होगी, ये वो वाली वेलोसिटी लॉस कर देगा, लॉस्ट कर देगा. क्लियर. अब हमारे इलेक्ट्रॉन ने एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन कर ली है, कहने का मतलब, अब ध्यान दें, पहले उसकी थर्मल वेलोसिटी u1 थी. लेट अस सपोज दैट अब एट एनी इंस्टेंट जो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, u1 वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन भी है. ठीक है, थर्मल वेलोसिटी है प्लस एक्सेलरेशन भी गेन कर ली. और ये टाउ, ऐसे यार टाउ आप 11th में पढ़ के आए, ये कटसी की तरह, टाउ 1. ये टाउ क्या है, अब इधर ध्यान देना है, टाउ होता है रिलैक्सेशन टाइम. भाई रिलैक्स करते हैं, जब हम पढ़ते हैं थक जाते हैं तो हम रिलैक्स करते हैं, वो हमारा रिलैक्सेशन टाइम है. और यहाँ जब पॉजिटिव जैसे नेगेटिव वाला, पॉजिटिव डाल दिया, ध्यान दे इधर, नेगेटिव वाला टक्कर लेगा किसके साथ, पॉजिटिव वाले के साथ, तो टक्कर होगी तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए ये रुकेंगे. क्या है, इनकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, स्लो होगी. वो जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकेंगे, दैट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इज टाइम बोलेंगे क्या, रिलैक्सेशन टाइम. क्या कर रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं. उसके बाद ये फिर से अपनी अपनी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देंगे. इधर ध्यान देना, एक इंस्टेंट पर जो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो कितनी है, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ 1. u1 है थर्मल वेलोसिटी, a वेक्टर एक्सेलरेशन, और टाउ 1 है रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन. जब टक्कर लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वाले टक्कर लेंगे कुछ समय के लिए, जब वो कहीं भी टक्कर होती है यार, कई बार हम मार्केट में जा रहे हैं, कोई यकदम से हमारे सामने आ जाता है, हम कहते हैं ओई, ठीक है, ऐसे टक्कर होते होते बचती है, लेकिन कुछ समय के लिए हम रुकते हैं, फिर हम अपनी अपनी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाते हैं. दैट जो हम कुछ टाइम के लिए रुके, जैसे कोई बिल्कुल सामने हम रुक के टक्कर होगी, ठीक है, जो हम वो वहां स्लो होते हैं, दैट टाइम इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम. और यहाँ रिलैक्सेशन टाइम हम किसके केस में बोलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव के केस में. अगर पहले वाले इलेक्ट्रॉन का ये है, दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का बोलो, जल्दी बोलो भाई, बोलो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन का बोलो, आगे आगे आपके माइंड में दूसरे का बोलो, u2 वेक्टर a वेक्टर टाउ 2. तीसरे का बोलो u3 वेक्टर a वेक्टर टाउ 3. n का बोलो un वेक्टर a वेक्टर टाउ n. क्लियर. फिर इन सब का क्या करेंगे हम, सम करेंगे. वो जो इन सब का एवरेज फिर से लेंगे, वो जो वेलोसिटी होगी उसको डिनोट करेंगे हम v d उसके पाँव के नीचे, bd नहीं है, सिगरेट बीडी नहीं, बीडी, ड्रिफ्ट
वेलोसिटी। ओके, उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोलेंगे हम जो पॉजिटिव टर्मिनल हम कैलकुलेट करेंगे। ध्यान देना इधर, फिर से और भी चीज़ें बताऊंगा जो जो नहीं समझ आएगा। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन एक्स्ट्रा वेलोसिटी, दिस एक्स्ट्रा वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इन द नेक्स्ट कोलिजन। क्लियर, जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी गेन की है फ्री इलेक्ट्रॉन ने वो लॉस्ट कर देगा नेक्स्ट कोलिजन में। At any instant, the velocity of electron will be u1 vector plus a vector tau 1, where u1 vector is the thermal velocity, tau 1 is the relaxation time between two successive collision. Similarly, velocity of other electrons are, दूसरे क्या होगी, u2 vector plus a vector tau 2, u3 vector plus a vector tau 3 plus un vector a vector tau n. The average velocity Vd vector is called drift velocity of all the n electrons is given by, वो मैं आपको करके बताता हूँ। इन सब का क्या करना है, एवरेज लेना है और उसी को बोलते हैं क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Vd क्या आ जाएगा, u1 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau 1 प्लस u2 वेक्टर प्लस a वेक्टर tau 2 प्लस u3 वेक्टर a वेक्टर tau 3 प्लस सो ऑन क्या आ जाएगा, un वेक्टर प्लस a वेक्टर tau n, और डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ लिखा नहीं है यार, ये थोड़ा सा गलत हो गया, अच्छे से नहीं हो पाया, ये टेढ़ा हो गया ना, जगह कम बची है यार, जगह कम बची है। ठीक है, एक मिनट, ये ऐसे, वो आपको पता है प्लस कौन सा, एक टर्म बच गई यहाँ, तो n आ जाएगा, एक टर्म बच गई कौन सी, u n वेक्टर प्लस a वेक्टर टाउ n। ठीक है, अब देखिए u1 u2 u3 और un, इनको कॉमन कर सकता हूँ, इसको अलग कर सकता हूँ। ठीक है, अभी करके बता रहा हूँ, अब सब समझ आ जाएगा। ठीक है, bd वो वाला मैंने लिखने नहीं हुआ क्योंकि जगह नहीं बची है उस साइड यार, इधर भी जगह नहीं है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, u1 वेक्टर u2 वेक्टर u3 वेक्टर प्लस सो ऑन, क्या नहीं लिखा था, un डिवाइडेड बाय क्या, n, प्लस दूसरे वाले को मैं नीचे लिख रहा हूँ, क्या इसमें a कॉमन है, a कॉमन कर लूँगा तो क्या बच जाएगा, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस सो ऑन क्या, टाउ n डिवाइडेड बाय क्या, n। ये हम पढ़ के आए हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या है, 0। क्लियर, ए अपनी जगह पे कॉमन, ये इस सब पूरे की वैल्यू देखो, टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 प्लस सो ऑन टाउ n डिवाइडेड n। ठीक है, ये हो गया 0, बी डी वैक्टर ये आएगा 0 प्लस ए वैक्टर और यहाँ लिख दिया क्या, टाउ। अब इधर ध्यान देना, टाउ क्या है, इन सब का एवरेज था तो इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। हमारे पास बी डी किसके बराबर आ गया, ए वैक्टर टाउ, और ए वैक्टर हमने निकाला हुआ है कि नहीं निकाला हुआ, ये देखिए, ये इक्वेशन सेकंड वैल्यू पुट करेंगे, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी सॉल्व हो जाएगी। क्लियर, इधर देख लीजिए, जहाँ तक बी डी इज इक्वल टू u1 वेक्टर ए वेक्टर टाउ 1, u2 वेक्टर ए वेक्टर टाउ 2, u3 वेक्टर ए वेक्टर टाउ 3, और ये ऐसे, और इसके नीचे n भी आना था। ठीक है, फिर इनको अलग कर लिया, ये a बाहर, ये अलग कर लिया, ये 0 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, 0 आ गया, ए वेक्टर टाउ। अब हम इक्वेशन सेकंड को पुट करेंगे किसके अंदर, थर्ड के अंदर, और साथ में इस टाउ को क्या बोलते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये बता रहा हूँ आगे। ये बेयर जो टाउ है किसके बराबर है, टाउ 1 टाउ 2, क्योंकि इसको किसके साथ डिनोट कर लिया, टाउ के साथ, रिप्रेजेंट द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, कितना होता है, 10⁻⁻14 सेकेंड के लिए, जब पॉजिटिव नेगेटिव टक्कर होती है वो 10⁻⁻14 सेकेंड के लिए रेस्ट पर आते हैं, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। पुट करेंगे इक्वेशन सेकेंड को किसके अंदर, थर्ड के अंदर, तो वी डी वैक्टर किसके बराबर, माइनस ई वैक्टर टाउ अपॉन एम, इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसमें क्या होता है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाते हैं,
और उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। कई बार ये नोट में इसलिए लिखा होता है, कई बार ये पेपर में आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, तो ध्यान रखना ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, -e टाउ अपॉन m, -e वेक्टर टाउ अपॉन m। ओके, ये था आपके पास फ्लो ऑफ चार्ज इन ए मेटालिक कंडक्टर और उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्लो ऑफ करंट इन ए मेटालिक कंडक्टर। ओके, थैंक यू।